हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम शीतल एंड सॉन्ग लिटिल वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो मैं आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मुझे हो गई है थोड़ा सा कोल्ड। और ये जो ब्लॉग है ये मेरी चांदनी मामी है। ये जो ब्लॉग है ये करण दी वेडिंग का है, उसकी हल्दी नाइट का है, हल्दी एंड संगीत नाइट का है। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे मामी के घर। करण मेरे सगी मामी का बेटा है, मेरी मामी का बेटा है। और ये देखिए ये हम लोग पहुँच गए थे, हल्दी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने एक ये मेरी चांदनी मामी, प्रिया मामी है, वेदिका को तो आप जानते हो। ये जो चांदनी, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बहन है और ये मेरी बड़ी भाभी है। तो ये जो पीछे जो चांदनी मामी और प्रिया मामी है, दोनों का भी चैनल है हमारी चौपाल से। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर आलता लग रहा था और सब लोग एक एक करके आलता लगा रहे थे। हल्दी करण को लग चुकी थी, हम लोग लेट पहुँचे थे क्योंकि स्कूल से छुट्टी नहीं मिली थी, तो हम लोग लेट पहुँचे थे। समक्ष को भी बायजूस से आने के बाद हम गए। और ये है करण जिसकी शादी थी, शादी हो चुकी। मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो हमने सब ने उसको लगाया और उसके बाद बाकी सबको भी लगाया, बहुत मज़ा आया। आप डायरेक्ट। और ये मेरा भाई है, मेरी दूसरी मामी का बेटा, छोटा वाला। इसके भाई की शादी पिछले साल हुई है। इसके लिए कोई लड़की होंगी तो बताइएगा। यहाँ पर मीनू अपने पापा को लगा रही थी। मीनू मेरे मामा की बेटी है, बड़ी वाली। और ये मीनू है। हम लोग सब एक दूसरे को लगा रहे थे कि यार तुम लोग कैसी हल्दी खेल रहे हो, लगाओ सबको, एक दूसरे को लगाओ। तो यही वहाँ चल रहा था। ये मेरी मामी है जो रेड ब्लाउज़ और ये साड़ी में है। और ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी के बाद वाली बहन। मेरी मम्मी 3 बहन है और 3 बहन में 2 बहन तो चली गई है, मेरी मम्मी और मेरी छोटी मौसी। बस यही मौसी बची है। भगवान उनकी लंबी उम्र करे। और ये है मेरी मामी जो सोमू, मैंने अभी बताया कि उसकी शादी के लिए लड़की बताने, ये उसकी मम्मी है। मेरी मम्मी के चाचा की बहू है, ये सगे चाचा की। तो बस अब हल्दी लगाने का प्रचलन शुरू हो गया था। ओरिजिनल वॉइस में देखना आप। इसमें कुछ क्लिप्स मैंने ऐड नहीं किए जिसमें वेदिका मुझे लगा रही थी, मैं उसको लगा रही थी क्योंकि वो वीडियो मुझे मिली ही नहीं है। अब नानी का टर्न, नानी को बैठा। दादी दादी बोलेगी, दादी दादी को बैठा। मेरी तो नानी है। ये मेरी नानी की जेठानी है, नहीं देवरानी है, सॉरी। ये मेरी नानी की देवरानी है, उन्हीं का परिवार है। बाकी मामी लोग, ये उनकी बेटी है जो लगा रही है। आँख में लगा, हाँ बढ़िया बढ़िया। वीडियो ले रहा हूँ। बाबू ज्यादा नहीं आए, हो गया ना। हाँ अब खड़े हो जाओ मामा, खड़े हो इनके साथ। इधर देखो, इधर देखो, मेरे तरफ, मेरे तरफ। लगा लिया मैंने, बहुत लगा लिया। की बारी। ए भाई को नहीं लगाती मैं भाई को नहीं लगाती। यहाँ पर मामी पीछे अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, बस्ती की जो उनकी सहेलियाँ थी उनको लगा रही थी। और ये है मेरा ननिहाल। यहाँ पर मैं धीरे धीरे आपको सबके बारे में बताऊंगी। ये तो मैंने बता दिया कि सोमू है, मेरी जो मामी को अभी लगाए थे उनका बेटा, इसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। और ये जो लगा रही है उसी की बुआ है, यानी कि मेरी मौसी, उसकी सगी बुआ है, मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर। उसके पीछे वेदिका खड़ी है, मौसी खड़ी है, ये तो आपको पता ही है। तो ये मेरा ननिहाल है। हम बहुत छोटे, ये मामा, बड़े मामा हैं जिनके लड़के की शादी है। मेरे मामा बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हम लोग नानी के यहाँ इकट्ठा हुए थे कि हम जब छोटे छोटे थे तो मम्मी दिवाली में जाती थी नानी के, हम लोग को लेकर रहने। मौसी लोग थे, हम जब छोटे छोटे थे मौसियों के साथ बहुत मस्ती करते थे। ये मेरी मामी की भाभी है जो उनको लगा रही थी, सबको एक एक को पकड़ पकड़ के हल्दी लगा रहे थे। अब ओरिजिनल वॉइस में उसमें क्या है, अन्नू मैं कर लूंगा। अन्नू अरे यार क्या, इतने सारे कैमरा मैन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
ये मेरे दूसरे मामा हैं, यानी जो मौसी है साधना, ये मेरी मौसी जो है साधना मौसी, उनके भाई हैं ये, यानी सोमू के चाचा। ये जो मेरी मामी खड़ी है लेफ्ट साइड में, उनके देवर लगते हैं। उन लोग 3 भाई हैं। तो मम्मी के कज़न, मम्मी के चाचा के बेटे, वो बेटी है जो बाजू में खड़ी है साधना मौसी। तो उन लोग 5 बच्चे हैं। मेरे मामा लोग भी, मम्मी भी 5 भाई बहन थे। तो बस हल्दी अब ये मामा का भी हो गया। पकड़ पकड़ के ला रहे थे हम लोग, पकड़ पकड़ के ला रहे थे। चलो बड़ी मम्मी की बारी, बड़ी मम्मी चलो। ये है मेरी मौसी, सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी। उसके बाद ये मामा जिनके बेटे की शादी है, फिर ये मौसी है, फिर एक मौसी थी जो अब भाग्यवश नहीं है, और उनसे छोटे मामा है जो टकलू यहाँ पे दिखेंगे अभी। तो ये वेदिका है, बोली थी मेरी एक ही सास है भैया, अब सास के साथ नाचूंगी, तो वही चल रहा था। उसके बाद डीजे लग चुका था और संगीत का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। हमने यहाँ बहुत नाचा फ्रेंड्स, बहुत नाचा। कुछ तो हमें बहुत सालों के बाद मिले, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना, नानी के जाते थे। ये पिंकू है जो आप रेड टॉप में देख रहे हो, मीनू की बहन, मेरे मामा की 2 बेटी, और उसके बाद करण है। दोनों बेटी की शादी हो चुकी है, करण की शादी अभी हो रही है। तीनों बच्चों की शादी मामा की निपट गई है। तो हम लोग बचपन में जाते थे। नानी की यादें, ननिहाल है ये मेरा, बहुत सारी यादें यहाँ से है। लेकिन अब एक दुख भी है कि ना मौसी है ना मम्मी है यहाँ पर। जब सब लोग नाच रहे थे बहुत सालों के बाद, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मेरी बहन की सबसे पहले शादी हुई थी। मेरी बहन की शादी में सब ने बहुत नाचे थे, बहुत मज़ा किए थे, क्योंकि पहली शादी थी। तो उसके बाद अभी कई सालों के बाद फिर जमा हुए, फिर इकट्ठा हुए। लेकिन मौसी और मम्मी को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत नाचती थी, और मौसी तो मतलब ऐसा था कि उनके तो फेवरेट डिमांडिंग सॉन्ग्स चलते थे। ये काजल है मेरी, जो मौसी नहीं है उनकी बेटी। बड़ी बेटी की सास की डेथ हो गई थी, तो वो वही है। ये आ गई है हमारी डांसर, शो स्टॉपर, मेरी जो मौसी वेदिका जो मौसी के साथ थी, उनकी बेटी है ये बड़ी वाली रश्शु, और उसके बाजू में उसकी छोटी बहन है रीतू। तो ये 2 बेटी मेरे वो मौसी की लड़की है, और 2 बेटी में से एक काजल को आपने देखे थे अभी, और कोमल अपने ससुराल में है, क्योंकि अभाग्यवश उसकी सासू माँ भी अभी नहीं है। तो रश्शु की बात करें तो रश्शु ऐसी हैं कि डीजे वाला जब गाना स्टार्ट करता है, तब से लेकर जब तक डीजे वाला गाना बंद ना कर दे, तब तक रश्शु हटती नहीं, और पॉसिबल भी नहीं है उससे हटाना। तो ये हमारी रश्शु है। उसके बाद ये मामा लोग डांस कर रहे थे। ये बड़े मामा हमारे जो लेफ्ट में हैं, जिनके लड़के की शादी है, दीपक मामा, और उनके बीच में जो येलो कुर्ता में है वो मीनू के मामा है, यानी हमारे मामी के भाई। तो बस सारा पाठक खानदान डांस कर रहा था, और सभी ने नाचा। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर सब ने नाचा। जो क्लिप्स आपको मैं बता दूं, जो क्लिप्स मुझे मिली है वो मैंने सब अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर बारात की क्लिप मेरी मम्मी 5 भाई बहन है, और 5 को 2-2 बेटियां हैं। नहीं, सबसे छोटे वाले मामा को एक बेटी है, बाकी 4 को 2-2 बेटियां हैं। तो ऐसे करके 9 गर्ल्स हैं हमारे यहाँ। तो उसमें से सिर्फ 2 बेटियां बची है, बाकी सब की शादी हो गई, और सब 2 यानी एक वर्धा में है, बाकी सब नागपुर में। तो बस हम लोग बस ऐसे गेट टू गेट हो जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम रहे, स्पेशली घर वालों का। ये छोटे मामा है जो मेरे पीछे हैं,
और बहुत सारे अभाग्यवश हम जो अपनों को खो देते हैं उनका भी गम होता है हमें जब हम लोग। ये मेरी चांदनी मामी है, इनका चैनल है, न्यूज़ चैनल है, मैं बता दूं आपको, हमारी चौपाल से आप सर्च करेंगे। और ये दोनों देवरानी जेठानी का चैनल है। और नागपुर की जितनी भी न्यूज़ आती है इन लोग कवर करते हैं। ये साधना मौसी है, इनको भी नचाया था और अभी एक एक पकड़ के सबको नचाएंगे। एक क्लिप यहाँ पर रहेंगी जो अनीता मामी, जो मेरी मामी है, वो खाना खा रही है, तो उनका हमने खूब मज़ा लिया था क्योंकि मामी को थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम, तो मामी को टाइम टू टाइम खाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सब मिलकर बहुत चिढ़ा रहे थे, हाँ घर के जो होस्ट है वो पहले खाना खा रहे हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा सा कॉमेडी किया था। अब धीरे धीरे सबको लेना स्टार्ट हो गया था डांस करने में। वैसे मैं कभी ज़्यादा डांस करती नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों नाचना मुझे आ गया था, क्योंकि शायद मम्मी मौसी की याद में। और ननिहाल जो होता है ना, वहाँ कुछ जब हम कहीं कुछ करें ना, लेकिन ननिहाल में हमें सब आ जाता है क्योंकि हमारी बचपन की यादें हो जाती। यहाँ पर ये है मेरी प्रिया मामी, चांदनी मामी की देवरानी, ये दोनों का ही चैनल है हमारी चौपाल से। और प्लीज़ जाइए, सर्च करिए, और प्लीज़ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और दोनों ही देवरानी जेठानी बहुत फेमस हैं इंस्टा में, क्योंकि ये पहली देवरानी जेठानी ऐसी है जिनका न्यूज़ चैनल है। और जेठानी जी बहुत से देवरानी जी उनको फॉलो करती हैं, और दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं और दोनों बहुत कॉमेडियन भी। बहुत मज़ा आता है दोनों की संगत में मुझे। हमने खूब नाचा दोनों के साथ। ये हमारे इधर के लव बर्ड्स, वेदिका और मेरा भाई छोटा वाला, दोनों को खींच लिया गया था, उन लोग भी डांस कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले सोचा नहीं था कि व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बाद में मुझे सब लोग बोलने लगे व्लॉग बना, कुछ नहीं होता। स्पेशली मेरी बड़ी भाभी, कुछ नहीं होता, आप व्लॉग बना दीजिए, क्लिप्स है, आप अपलोड कर दीजिए, एक छोटा सा व्लॉग बनाइए। बहुत अच्छा लगता है जब लोग सजेशन करते हैं मुझे, तो फिर मुझे एनर्जी आ जाती है और फिर मैं क्लिप जमा करके व्लॉग बना देती हूँ। ये हमारी नानी, मेरी नानी की देवरानी, इनको भी ले लिया गया था थोड़ा सा नाचो करके। मेरे जो नाना जी थे वो SRP फोर्स में थे, और उनके जो भाई थे, यानी ये वाले नाना जी, ये नानी के हस्बैंड, वो पुलिस में थे। और मेरे जो मामा हैं, यानी पुलिस कैटेगरी में बहुत हैं इस फैमिली में, पाठक फैमिली में, मेरे मामा भी पुलिस में। ये देखिए येलो ड्रेस में जो है वो काजल है, और ये रश्शु के पीछे जो है वो नंदनी है, छोटे मामा की बेटी, सबसे छोटे मामा की बेटी। ये सब मैं अभी सीख रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो फ्रंट कैमरा लेकर ऐसा शूट करना। सॉरी, धीरे धीरे अभी सब सीखना है। सब लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं सीख पा रहा है इंसान, क्योंकि जॉब भी ज़रूरी है, और जॉब करके आओ तो फिर इच्छा नहीं होती। जैसे अब 2-3 दिन लेट हो गया क्योंकि स्कूल में भी प्रोग्राम था, तो जिसकी वजह से ये हमारी दोनों भाभी, एज यू नो ऑल ऑफ यू, दोनों जना मेहंदी लगा रहे थे, और ये एग्जिट टाइम हो गया था हमारा निकलने का। सब में क्लिप्स थोड़ी आगे पीछे हुई है। ये बारात की क्लिप मैंने अपलोड किया है क्योंकि मैं यहाँ नहीं पहुँच पाई थी, बहुत जल्दी बारात निकल चुकी थी और बहुत जल्दी पहुँच भी चुकी थी। ये क्लिप मैंने मांगा है, तो आप देख लीजिए। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं हॉल में, जहाँ अब यहाँ पर हो रहा है जयमाला, आप देख लीजिए। इसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह हुआ था। उसके बाद हम लोग रात भर रुके थे, देन मॉर्निंग में चले गए थे विदाई के समय, और उसके बाद सब लोग जाकर घर में आराम किए थे। दुल्हन की यहाँ से विदाई हो चुकी थी, और फिर हम लोग मामे के घर में गए थे, तो उसका भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने ढोलक वोलक बजाया, तो बड़ी मस्ती
किए थे हम लोगों ने मामी के घर में, क्योंकि बहुत सालों के बाद गए थे तो खूब मस्ती किए सभी भाई बहनों ने स्पेशली। और फिर उसके बाद अपने घर दुल्हन की मुँह दिखाई करने के बाद। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब आप ओरिजिनल वॉइस में देखिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वापस आऊँगी। अब यहाँ पर जयमाला का लुत्फ़ उठाइए। अब यहाँ से शुरू हो गया था मेरा फ़ोटोशूट। जितने भी वीडियोज़ है ये सब मैंने निकाला है, क्योंकि ये जो बातें कर रही है ना मेरी बहन मीनू और मेरी बहन पिंकी, इन लोग फ़ोटोशूट वगैरह करते नहीं है, वीडियो में कुछ निकालते नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ इन लोग खड़े रह रही थी ये सब मैंने शूट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोग तो कुछ निकालेंगे नहीं और मुझे ही बाद में सबको देना पड़ता है फ़ोटोज़ वगैरह। और वैसे भी हम ज़िंदगी में बहुत कम, मतलब जब मौका मिले कि हम मिल रहे गेट टुगेदर हो रहे, तो हमें वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ निकाल लेना चाहिए, लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो ये देखिए हमारे मामा टकलू मामा बीच में है, बाकी हम सब बहनें हैं, 2 भाभी हैं। तो अभी जिसकी शादी हो रही वो तीसरी भाभी आ जाएंगी। मतलब मैं अपनी मैटरनल फैमिली बता रही हूँ फ्रेंड्स। 2 भाभी आई हैं मम्मी के परिवार में, और ये अभी तीसरी करण की वाइफ जो रहेंगी, तीसरी रानी जिसका नाम है। तो बस यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स लिए जा रहे थे। ये मेरी मोटी बहन है रश्शू, इसको थोड़ा सा समझाइए, कमेंट्स करके बोलिए कि थोड़ा सा हेल्थ कम करिए, मतलब कि वेट कम करिए। उससे ऐसा लगता है कि उसका ज़्यादा वज़न नहीं है, तो उसे समझाइए। और ये देखिए दोनों की मस्ती चालू है, ननद भाभी की और उसके पहले मीनू की भी। ऐसा मैं आखिरी में मैंने बोला चलो अब शूट किया जाए, तो बस ऐसी हमारी मस्ती चालू थी। ये है रश्शू का कज़न, उसके चाचा का बेटा ऋषि। और यहाँ पर मैंने कुछ जब इतना तैयार हुई थी वेदिका, तो मैंने बोला चलो ज़रा हम तैयार हुए हैं तो ज़रा फ़ोटोशूट वीडियो वगैरह बना लो। वेदिका को मैं इसलिए वीडियोस बना के देती हूँ क्योंकि वो मुझे रेडी करके देती है, बहुत सारा सपोर्ट कर देती है। इसलिए मैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम जल्दी फ़ोटोशूट नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते, तो उसको मैं बोलती हूँ जा इधर खड़े हो जा, यहाँ से वीडियो ऐसा ले, वहाँ से फ़ोटोज़ ले। वो भी मुझे सपोर्ट करती है। यहाँ बड़े मुश्किल से हम लोग भाई को लेके आ गए थे कि थोड़ा सा चल के आ जा, मैं तेरी वीडियो ले लेती हूँ, तो फिर वो आ गया। अच्छा, बड़ा भाई तो बिल्कुल भी नहीं मानता, ये तो भी थोड़ा बहुत मेरे और वेदिका के प्रेशर से मान जाता है। हाँ, बड़ा मानता है भाभी के बोलने पर कभी कभी, लेकिन फिर डांटता तो ज़रूर है मेरा छोटा भाई, लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर लेते। अब आ गया क्योंकि उसी दिन उसका बर्थडे भी था 7 तारीख को नाइट में, तो मैंने चलो आ जाए। एक शूट मैंने ऐसा ले ली थी, क्योंकि अब मैं तो यूट्यूबर हूँ, मुझे ज़रूरत है, मैं समझ सकती हूँ। कुछ लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो फ़ोटो वीडियोस नहीं निकालते वो नहीं। ये है मामी का परिवार, ये मेरी बहन रीतू, मीनू सब। ये भी वेदिका ने वीडियोग्राफर को दे दी थी मेरा फ़ोन, बोली थी एक शूट लेकर दे दीजिए शॉट। बस इसी तरह से ये जयमाला होने के बाद सबका जाने के बाद रात को शादी हुई, अच्छे से शादी निपटी। मामा मामी हमारे ये नीचे रात को हम लोग खाना खा रहे थे। ये रमेश जी है मीनू के हस्बैंड, उनके बाजू शुक्ला जी हैं पिंकू के हस्बैंड। ये राम है रश्शू के हस्बैंड। ये काजल है मौसी की बेटी, छोटी मौसी की बेटी। ये टकलू मामा की बेटी बैठी। ये ओम है मेरा भाई, वो यश है मेरा भाई, ये पप्पू है मेरा भाई।
और ये स्वप्निल मेरा बहन का बेटा, रितु, वेदिका, मौसी, पिंकी मतलब मेरी बहन, और यहाँ पर मैं। उसके बाद ये शॉर्ट भी हमने ले लिया था। ये पिंकू है जो उन्हें दे रही है। यहाँ से आधा समक्ष ने पूरा नहीं लिया था तो मैंने बोला लो। फिर मैं बैठी थी, समक्ष बैठा था, फिर भाभी बैठी थी। भाभी अच्छा पोज दे देती है। मेरी वीडियो ले रहे क्या दीदी पूछते रहती है। अच्छा, सबको पता नहीं रहता है, मैं कभी भी ये देखिए दोनों लव बर्ड्स बेचारे, बहुत अच्छा पेयर, बहुत सुंदर बहू आई है मामी की भी, बहुत अच्छी। और करण बराबर पोज दे रहा था, जब फ़ोन कैमरा उसके तरफ जाता था वो बराबर पोज देता था। और भगवान करे दोनों की जोड़ी बनी रहे। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थक गई हूँ। अब ये थोड़ी क्लिप्स मैंने ले लिया जब फेरे हो रहे थे, लावा परछन जिसे कहते हैं, और फिर आगे का आप देखिए। आराम से घूमो। और जय देवानि प्रजरंद्र शिखा हस्तानि गंगिणः देखाग्नि सहस्रयोजने देवो यावृतः छोड़े हो स्वाहा बोला। ओम इमं लाजमते लाजा नवद्रता आयुवन्ते बद्रीरता यादो मां पतये स्वाहा। ओम इमं लाजा नवद्रते संवित्तिकरणं तदा मां वैद्यं श्रीयेर्विता श्रीमन्ताः विमत्तो स्वाहा। हां ना गाता गा दास्मत् शिलारोहण प्रदक्षिणा। ओम जय देवानि प्रजरन्ति सहस्रयोजने वदनवान् खड़े हो जाओ। ओम हरिवाणं देवाः ले लीजिए अभी भी। सबसे पहले सीखो वरना करेंगे। चलना पड़ेगा। अच्छा बोला ना शरारा नहीं खरीदते बर्फ में अच्छे से कोई मिला नहीं। $1200 का ले ली फोन पे काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं यहाँ रुकने वाले हम लोग नहीं थे, लेकिन अभी 1 बजे जाते, 12 बजे जाते, थोड़ा देर बैठना, थोड़ा देर एक दूसरे को टोकते जा रहे, बैठना, फिर बोलते नहीं जाना है, फिर रुकना, ऐसे कर करके सुबह के 4 कब बज गए, 5 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर सुबह उठे, भाई को बोले कि भैया चाय पिलाओ, फिर भाई हमारा लेके गया सबको, सारी पलटन को लेके गया और वहाँ हमने चाय पिए। चाय वाला शूट करने वाला मुझे वीडियो पता नहीं कहाँ है, और बहुत अच्छा शूट हुआ था, लेकिन इतना बिजी स्केड्यूल है कि व्लॉग बनते गए, और वो चाय वाला मुझे अभी याद आ रहा है कि वो मेरा वीडियो मिसप्लेस हो गया है, और मैंने किसके फ़ोन में शूट करी थी ये भी नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन तो डिस्चार्ज हो चुका था। खैर जाने दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में कुछ ऐसे ही एंटरटेन फिर से मैं व्लॉग शूट करके, क्योंकि चाय पीने जब हम गए थे तब बहुत अंधेरा था और इतवारी खाली थी, इतवारी में शादी हुई है ये, तो हमने बहुत मस्ती किए थे सभी बहनों ने, भाभी ने, भाई ने बहुत बड़बड़ किया था, बड़े मज़ा आ रहा था। कोई नहीं, यहाँ शादी संपन्न हो गई, सब लोग शादी, सबको आशीर्वाद, दोनों दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। शादी सुबह संपन्न हो गई थी। यहाँ शायद 4:30 कुछ बज रहा था।
यहाँ से हम अपने घर चले गए थे। विदाई होकर ये दुल्हन आ गई थी अपने घर। यहाँ वेलकम हो चुका था। वेलकम का मुझे किसी ने भेजा नहीं है वीडियो, इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। बहुत ढोल वोल बज के बढ़िया बहुत अच्छा स्वागत किए थे। हम लोग तो नहीं थे उस समय, लेकिन पिंकू और रश्शु वगैरह बता रहे थे, मीनू वगैरह। हमने बहुत अच्छा स्वागत किए, नाचते हुए आए, बहुत दूर थोड़े दूर से ढोल बजाते हुए आए थे मॉर्निंग में। भले सब नींद में थे लेकिन फिर भी हमने नाचा, बहुत अच्छा बताए थे। पर किसी ने मुझे वीडियो नहीं भेजा, तो सॉरी फॉर दैट। कि दुल्हन का यहाँ पर सत्यनारायण की कथा थी, तो बस यहाँ पर मामी ने बोला कि पहले घर का दिया भी जला दो, उसके बाद पूजा में बैठ जाओ। तो दोनों जोड़े से जला रहे थे। आज हम लोग सब बड़े बड़े हो गए, लेकिन नानी का घर वो होता है फ्रेंड, जहाँ पर हम माँ के साथ जब बचपन में जाते हैं, अपने बचपन में जाते हैं, और मम्मी लोग जब अपने मायके में घूमती है, वो सब यादें बहुत मायने रखती है। हमें बहुत कुछ हमने नानी के यहाँ पे स्पेंड किया है। नानी के घर में मामा हमारे मामा का साथ एक हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मामा की तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है। लेकिन हमारे मामा जो थे वो संजय दत्त थे अपने ज़माने के, तो मामा इतनी एक्टिविटी करते थे, मेरे मामा मस्त, हमारे अच्छे अच्छे गुंडे, अच्छे अच्छे बदमाश मामा के नाम से कांपते थे। समय समय का खेल है, लेकिन आज सब संपन्न है अपने घर में, सब हैप्पी है। अब ये दोनों बहू बेटा भी मामा मामी को खुश रखे, क्योंकि हर माता पिता अपने जीवन में कष्ट करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। मैं सभी नए वर वधू से यही कहूँगी, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने परिवार को खुश रखें। और इसके बाद यहाँ पर आरती हो गई थी, पूजा हो गई थी, और सबके आशीर्वाद ले लिए थे वर वधू ने, दूल्हा दुल्हन ने। और उसके बाद फिर वहीं ढोलक रखा था, तो मामी ने बोली गाओ, तो हम लोगों ने फिर गाए थे, मैं, रितु, हवन में।
सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। और मेरे भाभी, मौसी, बहन जिसने मुझे ये वीडियोस भेजा है इस व्लॉग में डालने के लिए, अपलोड करने के लिए, थैंक यू सो मच सभी को। क्योंकि आप लोग वीडियोस नहीं भेजते तो मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमारे गांव में बहुत देते थे। तो गांव वाली तुम गांव में बजाती, मुझे गांव वाली नहीं आती। माँ बहन में रोज जाएंगे, दूल्हे का गायब हो गए।